टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ का मतलब है हमारा जो दैनिक जीवन है, जो डेली लाइफ है, उसमें पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर पीएच सेंसिटिव। जो भी आपके एनिमल्स होते हैं या जो भी प्लांट्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। कारण ये है कि जो भी आपके एनिमल्स हैं या जो भी प्लांट्स हैं वो जिस पर्टिकुलर पीएच पर अच्छे से सर्वाइव करते हैं वो पीएच है 7 to 7.8। किसी भी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की बॉडी की अगर पीएच 7 से 7.8 के बीच में है तो वो प्लांट आसानी से सर्वाइव कर सकता है। और इस पर्टिकुलर पीएच पर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर होने वाली, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, सर्कुलेशन है, वो सभी प्रॉपर वे में प्रोसीड होती है। इफ एनी हाउ दिस पर्टिकुलर पीएच चेंजेस, अगर ये पीएच चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है, हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो अफेक्टेड होती हैं और हमारी जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस के मेटाबॉलिक प्रोसेस के अफेक्ट होने के कारण इट जनरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ द एनिमल एज वेल एज प्लांट। वो एनिमल या प्लांट के लिए हार्मफुल होगा, वो प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। तो जब कोई प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर, देन इट रिजल्ट्स इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर मैं एसिड रेन की बात करता हूँ, एसिड रेन में आपका जो एसिड है वो रेन के साथ साथ आपका फॉल होता है और एसिड रेन की जो पीएच होती है इट इज़ फाउंड टू बी लेस देन 5.6। तो जैसे जब भी एसिड रेन होती है तो एसिड रेन की पीएच क्योंकि 5.6 से कम है और ये पीएच आपकी जो नॉर्मल सर्वाइवल ऑफ एनिमल या प्लांट के लिए जो पीएच है उससे कम होने के कारण जब ये एसिड रेन किसी भी पर्टिकुलर, सपोज किसी पर्टिकुलर क्रॉप पर, कहीं पर जो भी आपके फार्म है, जो भी आपके खेत खलिहान है, वहाँ पर जाकर के प्लांट्स के ऊपर गिरता है तो सॉइल जब उस स्पेसिफिक रेन को एब्जॉर्ब करता है तो सॉइल का जो पीएच है वो डिक्रीज कर जाएगा एंड देन इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। ऐसे ही जब एसिड रेन आपका नदियों में या जो नहर होती है उसमें गिरता है तो फिर एक्वेटिक जो लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ का मतलब पानी में जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनकी लाइफ भी अफेक्ट होती है बिकॉज द पीएच इज फाउंड टू बी वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द नॉर्मल पीएच। तो किस तरीके से पीएच एनिमल्स और प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने मतलब पीएच का क्या इफेक्ट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर वो मैंने आपको बताया है। तो बस सिंपल बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है केवल कि अगर पीएच 7 से 7.8 के बीच में है एनिमल्स और प्लांट्स में तो उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर वे में सर्वाइव कर पाती है। इफ एनी हाउ द पीएच चेंजेस फ्रॉम दिस स्पेसिफिक लिमिट, तो जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं बॉडी के अंदर वो अफेक्ट होंगी। एज अ रिजल्ट इट अफेक्ट्स अवर लाइफ। एसिड रेन का एक एग्जाम्पल लिया है, अगर एसिड रेन गिरती है तो प्लांट्स पर भी एडवर्स इफेक्ट होता है, एनिमल्स पर भी एडवर्स इफेक्ट होगा। और अगर एसिड रेन आपका जो भी आपके वाटर के सोर्सेज हैं, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई, है ना, तो वहाँ पर जाकर के जब वो गिरेगा वाटर तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको भी अफेक्ट करता है बिकॉज एसिड रेन की जो पीएच है वो नॉर्मल पीएच से काफ़ी कम होती है। तो ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया कि जो भी आपके एनिमल्स हैं या जो भी आपके प्लांट्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। दूसरा है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज सेकंड वन दैट हाउ योर पीएच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ। हमें पता है कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें HCl का सिक्रेशन होता है, HCl सिक्रेट होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट में। अगर ये जिस पर्टिकुलर अमाउंट में सेक्रेट होना चाहिए उससे अगर अधिक अमाउंट में इसका सेक्रेशन होगा देन इट मे रिजल्ट इनटू द एसिडिटी। एसिडिटी होने के कारण हमारा जो स्टमक है उसका जो पीएच है वो कम हो जाता है। तो हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए जो आपके माइल्ड बेस होते हैं, माइल्ड बेस, उनको यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन यूज कर सकते हैं। तो ये नेचर में बेसिक होने के कारण जो एक्सेस अमाउंट में HCl का सिक्रेशन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आपको जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी शॉर्ट आउट हो जाती है। इनमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका जो सस्पेंशन होता है विच इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड बेस इन अवर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, उसको हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कॉमन नेम होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरीके से एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। अब इसके बाद में जो तीसरा है आपका वो है पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। अगर पीएच में चेंज होता है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द टूथ डिके। जनरली होता क्या है, अगर हमारे माउथ का जो पीएच है ना वो 5.5 से अगर कम होगा माउथ का पीएच, देन इट में रिजल्ट इनटू द टूथ डिके। होता क्या है, हमारे जो टीथ होते हैं वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, जो हमारे टीथ हैं, टीथ का जो इनेमिल है, इनेमिल, ठीक है, इनेमिल वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है नेचर में। तो जब फूड पार्टिकल्स हमारे टूथ के बीच में जो स्पेस है उस पर जाकर के स्टिक होते हैं, तो फूड के पार्टिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है, आपका ग्लूकोज यानी शुगर प्रेजेंट होती है, या जो आपका शुगर होता है, अगर सपोज यू आर ईटिंग एनी स्पेसिफिक फूड इन विच शुगर is present, it may be either your glucose, it may be fructose या sucrose, कोई भी ग्लूकोज हो सकता है, तो कोई भी आपका शुगर हो सकता है, कोई भी सैकराइड हो सकता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। जब वो आपका जो शुगर है, जब उस पर्टिकुलर शुगर के कांटेक्ट में बैक्टीरिया आते हैं, तो बैक्टीरिया के द्वारा उस पर्टिकुलर शुगर का क्या हो जाता है, शुगर उसका होता है क्या, डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है, बैक्टीरियल डिसइंटीग्रेशन या बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड। तो उस एसिड के प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, आपका जो पीएच है वो आपका कम होगा, और जब ये पीएच 5.5 से कम हो जाता है देन द कोरोजन ऑफ दिस एनेमल टेक्स प्लेस। आपका जो एनेमल है इसका कोरोजन होगा। कोरोजन मीन्स इसकी सरफेस पर अनवांटेड सब्सटेंस आपके डिपोजिट हो जाएंगे, एंड इट में रिजल्ट इनटू कैविटी एज वेल एज इन टूथ डिके ऑल्सो। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए सुबह शाम, जस्ट आफ्टर टेकिंग ईच एंड एवरी मील। द रीजन इज दैट जो आपका पेस्ट होता है, टूथपेस्ट होता है, वो कैसा होता है, टूथपेस्ट बेसिक होता है नेचर में। तो जो एक्सेस अमाउंट में एसिड सेक्रेट हुआ है वो न्यूट्रल हो जाएगा बाय बेस, जिससे आपका जो टूथ डिके है, टूथ डिके आपका कम हो जाता है या टूथ डिके आपका रुक जाता है। सो दिस इज द वे इन विच पीएच चेंज कॉज टूथ डिके। ये मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, जब पीएच 5.5 से कम होगा देन इट विल रिजल्ट इनटू द टूथ डिके। लास्ट वन इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स बाय केमिकल वॉरफेयर। हमें पता है जो बी होती है, जो आपकी मधुमक्खी होती है, ठीक है, तो बी में जो बी स्टिंग होता है, बी स्टिंग में एक एसिड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड ये एक एसिड है, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और जब हनी बी आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो आपका बी स्टिंग है उसको इंसर्ट करती है, तो उस कंडीशन में इस फॉर्मिक एसिड का सेक्रेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, एंड इट विल रिजल्ट इनटू द इरिटेशन, इट रिजल्ट्स इनटू द इरिटेशन। तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, इरिटेशन को दूर करने के लिए हम उस अफेक्टेड एरिया को ट्रीट कराते हैं विद बेकिंग सोडा, विद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसा होता है नेचर में, बेसिक होता है। तो ये बेसिक नेचर में होने के कारण आपका जो एसिड जिसको कि बी स्टिंग के द्वारा इंसर्ट किया गया आपकी स्किन के अंदर, है ना, तो वो आपका न्यूट्रल हो जाता है एंड यू गेट रिलीव। सो दिस इज द वे इन विच योर सेल्फ डिफेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एनिमल कैन बी डन बाय द केमिकल वॉरफेयर। देखो सेल्फ डिफेंस का मतलब कोई भी पर्टिकुलर बी, अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ, अगर उसको खतरा लगेगा कि भाई उसके लिए खतरा है, तो फिर क्या होगा, वो उसके पास मेथनोइक एसिड है, वो अपने स्टिंग के द्वारा आपकी बॉडी के अंदर उसको पेनिट्रेट कर देगा। तो इट इज जस्ट ओनली द केमिकल वॉरफेयर। वॉर वाई, बिकॉज जो भी उसके पास हथियार है उसको ही वो यूज करेगा। केमिकल वाई, क्योंकि जो केमिकल सब्सटेंस के पास प्रेजेंट है वो मिथेनोइक एसिड है। तो आपने देखा केमिकल वॉरफेयर के द्वारा जो एनिमल्स होते हैं वो खुद का डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक पर्टिकुलर प्लांट होता है विच इज कॉल्ड एज नीटल प्लांट।
NEETLE, नीटल प्लांट। तो जो नीटल प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होती हैं उसकी, उसमें भी आपका मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, मिथेनोइक एसिड आपका प्रेजेंट होता है। तो जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन उसके पास से गुजरता है तो उसकी जो लीव्स हैं जब वो उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाती हैं या उसकी बॉडी से टच होती हैं, देन दे प्रोड्यूसेस द बर्निंग सेंसेशन ड्यू टू मिथेनोइक एसिड। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए उसके पास ही एक प्लांट होता है विच इज कॉल्ड एज डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। तो आप इसकी लीव्स को लें और उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर रब कर दें, तो इसका जो बेसिक नेचर है वो एसिडिक नेचर ऑफ मिथेनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा था उसमें रिलीफ मिल जाएगा। सो दिस इज द वे इन विच नीटल प्लांट इज डिफेंसिंग इट। एक्चुअली here also the self defense of needle plant takes place with the help of the methanoic acid। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल्स दिए हैं। अब इसके अलावा एक बहुत छोटी सी बात हो रही है यहाँ पर कि कौन कौन से कॉमन एसिड्स हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल सोर्सेज ऑफ डिफरेंट एसिड्स, है ना। और यहाँ पर किस नेचुरल सोर्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट है ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे विनेगर की बात करें, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में होता है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड को। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑरेंज। ऑरेंज में जो आपका एसिड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तीसरा एग्जांपल है टेमारिंड, टेमारिंड, इसमें होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि ऑरेंज में कौन सा एसिड होगा, टेमारिंड में कौन सा एसिड होगा। टोमेटो की बात की जाए, इसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। सार मिल्क, जो आपका मिल्क होता है अगर वो सार हो गया है तो उसमें जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड सार मिल्क में। लेमन, अगर लेमन की बात की जाए इसमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। लेमन, ऑरेंज, जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स उनमें सिट्रिक एसिड ही होता है। आंट स्टिंग, जो आपका आंट स्टिंग होता है उसमें होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, इसके अलावा नीटल स्टिंग, नीटल जो स्टिंग होता है, नीटल लीव्स होता है, इनमें भी कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, सेम एसिड होता है। नीटल स्टिंग में भी सेम मिथेनोइक एसिड होता है। एक और लास्ट में ले रहा हूं वास्प, जो वास्प स्टिंग होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, वास्प स्टिंग की अगर बात की जाए इसमें एसिड नहीं होता है, इसमें आपका बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इसमें आपका प्रेजेंट होता है वास्प स्टिंग। ठीक है, तो इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है।